सखीनिव प्रीतियुजो अनुजीविनः सखीनिव प्रीतियुजो अनुजीविनः समानमानान् सुहृदयश्च बन्धुभिः स सन्ततं दर्शयते गतस्मय स सन्ततं दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुतां कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुतां। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि बनेचर महाराज को बता रहा था कि वह बड़े ही नीति पूर्वक अपने पौरुषार्थ को बढ़ा रहा है, यानी कि बड़े नियम से, जिस नियम को वह पहले मना कर चुका, वह नियम जानता ही नहीं था। जो नीति का नियम है उससे तो बहुत दूर दूर था, लेकिन अब क्या कर रहा है कि उस राज्य को जीतने के लिए नीति पूर्वक वह अब अपने पौरुष को बढ़ा रहा है। और किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो बता रहा है कि वह मनु ऋषि जो हैं उनके बताए हुए जो दुर्गम पथ हैं, उस दुर्गम पथ पर चलते हुए, उस दुर्गम स्वरूप मार्ग पर चलते हुए अपने पौरुष को अब बढ़ा रहा है। फिर अब इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि सुयोधन अपना जो अहंकारी व्यक्तित्व था, जो आप लोग थे उस समय, तो उस समय वह अहंकार से युक्त था, लेकिन अब वह अपने अहंकार को त्याग दिया है। अपने अहंकार को प्रकट जो कर रहा है, वो अहंकार प्रकट करने में, अभी तो अंदर अंदर जो अहंकार उसका है, लेकिन उसको प्रकट करने में वह परिवर्तन कर दिया है। और परिवर्तन इस प्रकार से कर दिया है कि वह अपने संबंधी और अनुचरों के साथ बड़ा ही विनम्र व्यवहार से इस समय व्यवहार कर रहा है। था उसका वर्णन करते हुए महाकवि भारती बताते हैं कि वह दुर्योधन कैसा था वनेचर के माध्यम से, तो बड़ा घमंडी था, अभिमानी था, लेकिन अब कैसा हो गया है, तो कह रहे हैं गतस्य मय, मय माने अभिमान और घमंड, गतस्य माने चला गया हो, जिसका अभिमान चला गया हो, यानी अभिमान से रहित। तो यहाँ पे समास देखा जाएगा तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो गतस्य मय, अभिमान से रहित होकर, उसका अभिमान खत्म हो गया है। किसका अभिमान खत्म हो गया है, तो कह रहे हैं स से किसका बोध हो रहा है, तो दुर्योधन का बोध हो रहा है। दुर्योधन के लिए कह रहे हैं कि स अभिमान से, अहंकार से रहित होकर, स माने वह दुर्योधन, सततम अर्थात निरंतरता के साथ, तीना की 1 2 दिन 4 दिन नहीं, प्रतिदिन एकदम निरंतरता बताए हुए है। और सततम में देखा जाए तो यहाँ पे सम उपसर्ग है, और सम उपसर्ग के बाद तन धातु है, तन धातु के बाद कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है सततम। तो कह रहे हैं गतस्यमय है, अहंकार से रहित होकर, स माने वह दुर्योधन या सुयोधन, सततम माने निरंतर कर क्या रहा है, तो कह रहे अनुजीवीन, पहली लाइन में कह रहे अनुजीवीन, जो उसके सेवक है, जो उनके अनुचर हैं, उन सेवकों, उन अनुचरों को बता रहा है कि प्रीति युज, बड़े स्नेह प्रेम को प्रदान करता है। जिन अनुचरों को, जिन नौकरों को देखकर घृणा भाव करता था, सबके अंदर उसके प्रति जो व्यवहार था वह सब डर रहे थे। जितने सेवक थे उससे डरते, कहे वो बहुत अहंकारी था, अभिमानी था, लेकिन अब वह प्रभु ऐसा नहीं रह गया है महाराज। वह अपने अहंकार को त्याग करके वह दुर्योधन, सुयोधन निरंतर अनुजीवी, अर्थात जो उसके सेवक हैं, जो उनके अनुचर हैं, उन सेवकों को, उन अनुचरों को कह रहा है कि प्रीति युज, अर्थात स्नेह से युक्त होकर के सखीन इव, अपने मित्र के समान जानता है। अपने नौकर चाकर जो है, उन नौकर चाकर को, जो सेवक है, उनको अब वह सेवक नहीं, नौकर नहीं, अब वह कैसा कह रहा है, तो कह रहे प्रीति युज, स्नेह से युक्त होकर के सखीन युवा जानता है। और सखीन युव में देखा जाए तो द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है, द्वितीय बहुवचन लगा हुआ है, बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन सखीन आयु माने आप जानते हैं सखी के समान। तो कह रहे हैं कि पहले बताया कि वह अभिमान से रहित हो गया है, और निरंतर अभिमान से रहित होकर के अनुजीविन, अर्थात अपने जो नौकर हैं, जो सेवक हैं, उन सेवकों को प्रीति युज, अर्थात स्नेह के कारण, उनके अंदर क्या हो गया, स्नेह उत्पन्न हो गया है। तो स्नेह से ओतप्रोत, स्नेह को देखें तो यहाँ पे प्रीति है, और प्रीति के बाद यहाँ पे युज धातु है। कौन सी धातु है, युज धातु है, और युज धातु के बाद यहाँ पे क्युप प्रत्यय लगा हुआ, तो शब्द बना है प्रीति युजो। तो अनुजीविन, अनुजीवियों में देखा जाए तो अनु उपसर्ग है, और अनु उपसर्ग के बाद जीव धातु है, और जीव धातु के बाद इसमें ऋणी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय है।
तो कह रहे हैं कि अनुजीवी जो सेवकगण हैं उन सेवकों को प्रीति युज अर्थात बड़े स्नेह के साथ सखीन इव अर्थात अपने मित्र सखा के समान व्यवहार कर रहा है। और कह रहे हैं आगे क्या कि सुहृदयश्च बंधु भी, सुहृदयश जो उसके मित्र हैं, जो सही में मित्र हैं, जो उसके बंधु भाई हैं, उन भाइयों उन बंधुओं उन मित्रों को क्या कर रहा है कि सुहृदय, सुहृदय माने मित्र, और उन मित्रों को क्या कर रहा है, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, तो कह रहे हैं बंधु भी समान मानान अर्थात तो वह जो उसके प्रिय मित्र हैं उन मित्रों को भाई अर्थात छोटे भाई अनुचर भाइयों के जैसे अब मान सम्मान कर रहा है। तो पहले बताया पहला काम वह क्या किया, तो अपने नौकर जो सेवक है उनके साथ बड़े स्नेह के साथ सखा की तरह व्यवहार कर रहा है। दूसरा बता रहे हैं कि जो उनके मित्र हैं, जो उनसे बड़े प्रेम स्नेही मित्र हैं, उन मित्रों के साथ वह कैसा व्यवहार कर रहा है, अब कि भाई के समान व्यवहार कर रहा है, कि वह उसके सगे भाई और बांधव हैं। और आगे बता रहा है कि जो उसके सचमुच में जो भाई हैं अर्थात जो उसके साथ जो प्रेम है, यहाँ पे कह रहा है कि साधु बंधुता अर्थात जो उसके सही में भाई हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, उन भाइयों के साथ साधु माने बड़े प्यार से कृताधिपत्या म्यू अर्थात करें कि वह उनको बता रहा है कि आप मेरे ऊपर आधिपत्य रखने वाले की तरह भली भांति प्रदर्शित करता है। जो अनुचर हैं, जो सेवक हैं, उनको मित्र के जैसे बर्ताव कर रहा है, जो उसके मित्र हैं उनको भाई के जैसे व्यवहार कर रहा है, और जो उसके सही के भाई हैं उनको बड़े प्रेम स्नेह के साथ कर रहा है। कृताधिपत्या अर्थात जो अधिपत्य हो, जिसका शासन काल हो, जिसके शासन काल के नीचे अपना जीवन यापन किया जाए, तो अपने भावाओं को सबको बता रहा है कि अरे आप लोग हमारे राजा हैं, हम राजा नहीं हैं, आप ही हमारे राजा हैं। तो ऐसे वो बता रहा है कि सम्मानित बंधु वर्गों को और अपने अधिपत्य रखने वाले भाइयों को क्या कर रहा है कि आपके शरण में मैं जी रहा हूं, बल्कि आप मेरे में नहीं, राजा आप ही हैं, आप लोगों के समय में या आप लोगों के जैसे मैं हूं। ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे साधु माने स्नेह प्रेम को दर्शयते अर्थात वह प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे लोगों को दिखा रहा है कि अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, अब मैं अहंकार मुक्त हो गया हूं। और दर्शयते में देखा जाता है यहाँ पे दृश्य धातु है। कौन सी धातु है, तो धातु की बात करें तो दृश्य धातु है, और इसके बाद ऋच प्रत्यय लगा हुआ है। ऋच प्रत्यय में यह लट लकार है, लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई दृश्यते अर्थात वह प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। तो आइए एक बार और देखते हैं। तो कह रहे हैं सखी निव प्रीति जो अनुजीवीन समान मानान सुहृदयश्च बंधुवी ससंततं दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामिव साधु बंधुता। तो कह रहे कि अभिमान से रहित होकर स माने वह दुर्योधन सततम माने निरंतर रूप से अनुजीव माने अपने सेवकों को प्रीति युज स्नेह से युक्त है, अनुजीविना अपने सेवकों से प्रीति से युक्त होकर के सखी सखा के जैसे जानता है, सखा के तरह जैसे दिखा रहा है। और कह रहे सुहृदय बंधुवी समान था, जो उसके सच्चे मित्र हैं, जिनके साथ उनका मित्र का भाव था, उनको अपने भाइयों के समान दर्शते या दर्शते क्रिया पद्धति इसको जोड़ेंगे तो अपने दर्शते उनको दिखा रहा है। जो सुहृदय है, जो सही में उसके मित्र हैं, उन मित्रों को भाई के समान दिखा रहा है, और अनुजीविना सेवकों को बड़े स्नेह के साथ मित्र के जैसे दिखा रहा है। और जो साधु बंधुताम है, जो उसके बंधु बांधव हैं अर्थात 100 को भाई वो तरह हैं, तो 100 भाई थे, तो उन भाइयों को जो बंधुता में जो उसके भाई थे, उन भाइयों को कृताधिपत्यामि अर्थात वह बता रहा है कि वहां पे अधिपत्य रखने वाले जो होते हैं, ऐसे स्वभाव को साधुम दर्शते ऐसे विचार को वह दर्शा रहा है या उसको प्रदर्शित कर रहा है। इतना विनम्र, इतना विनम्र हो गया है कि सबके साथ बड़े स्नेह और प्रेम के साथ अपने राज्य को चला रहा है तो बड़ा कुटिल ही, लेकिन दिखावा बहुत जबरदस्त कर रहा है कि अब मैं बहुत स्नेह प्रेम से कर रहा हूँ, बड़े अच्छे स्वभाव से हूँ। और कह रहा है भली बात उसको क्या कर रहा है, साधु दर्शित यानी बड़े अच्छे ढंग से प्रदर्शित भी कर रहा है, दिखा भी रहा है, और मित्रों में, भाइयों में और अपने सेवकों में अब समान रूप से विनम्र हो गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।